सा है। कहाँ से हो भगत आप? मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ जी। इस धर्म से कैसे जुड़े आप? जी मैं तो अपने समाज में जो भी रीतियाँ हैं उसमें तो मैं चल रहा था, लेकिन अचानक एक भाई ने मुझे एक पुस्तक दी जिसका नाम गीता तेरा ज्ञान अमृत है। उस पुस्तक को मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मैंने मंथन किया उसमें कि भाई इसमें आखिर ऐसी बात लिखी हुई है जो मुझे आज तक कोई बताया नहीं, क्योंकि मैं बचपन से हिंदू भाइयों के बीच में मैं पला बड़ा हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके थोड़ा से आगे और बढ़ा जाए। तो मैंने उस भाई से पूछा कि इस पुस्तक कहाँ से प्रचलित होती है, कहाँ से लाते हो ये पुस्तक, मुझे वहाँ लेके जाना है एक बार। तो वो मुझे लेके गया वहाँ पे। तो उस पुस्तक को पढ़ के जो मैं ज्ञान मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे जो समाज में बताते हैं कि अल्लाह जो है वो बेचैन है, वो दिखाई नहीं देता है वो। और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं ये बताते हैं कि अल्लाह बेचैन नहीं है, वो साकार हैं, वो निराकार हैं, वो हमारे जैसे ही दिखते हैं। वो अप्रमाणित सभी धर्म ग्रंथों में है, वेदों में, चारों वेदों में है, प्रमाणित है कि उनने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन में अपन तख्त पे विराजे हैं। और तख्त में विराजना मतलब वो निराकार में है। और हमारे जो धर्म के ठेकेदार हैं वो बोलते हैं कि अल्लाह तो दिखाई देता ही नहीं है, वो तो बेचैन है। तो मैंने जब पढ़ा कि उसमें अल्लाह साकार है तो मुझे लगा अंदर से नहीं, मुझे इनके बारे में जानना चाहिए। तो मैंने पूछा कि ये क्या है, कैसे है ये? तो बोले इस धर्म से हम जुड़ रहे हैं और ये सद्भक्ति ये पंथ है एक, और ये सद्भक्ति पंथ है जो कि पूरा प्रमाणित है ये। अच्छा, और एक बात मैं जानना चाहता हूँ। अभी आप थोड़ी देर बोले जो बेचैन है, साकार है, निराकार है, ये क्या होता है? बेचैन, साकार, निराकार, ये क्या होता है? जैसे कि बेचैन का जो अर्थ होता है जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो सिर्फ जैसा लाइट होता है, लाइट का जो प्रकाश दिखता है अपने को उसे हम छू नहीं सकते हैं, वो बेचैन है। जिसको अपने में निराकार बोलते हैं, उसका आकार नहीं होता लेकिन वो दिखता जरूर, लाइट प्रकाशमान दिखता है। और जो साकार होता है तो वो दिखता है और वो उसी प्रकार जो हमारे अल्लाह हैं वो दिखाई देते हैं, वो साकार है। जैसे कि हमारे धर्म ग्रंथ भगवत गीता में, जो हिंदू धर्म मानते हैं, भगवत गीता में लिखा गया है, गीता जी का 13 अध्याय 13 में, जैसे आप अभी मेरे बारे में जानिए, मेरा आँख है, पाठ है, ग्रीवा है, हाथ है, पाद है। तो इसी का मतलब मेरा इतना सारा कुछ है तो मैं साकार हूँ। उसी तरह गीता जी का 13 अध्याय 13 में बिल्कुल सीधे स्पष्ट भाषा में लिखा है कि परमात्मा का नेत्र है, कान है, पाटी है, ग्रीवा है, हाथ है और पद है। तो ये हुआ आकार यानी साकार, जो यानी एक मनुष्य जैसा शरीर में है। उसी तरह आपके सदग्रंथ में भी ये लिखा है। चलो, दोनों सदग्रंथ का मेल खाया। ठीक है, आगे बताइए। तो इस साकार जो है, तो मैंने उस पुस्तक में पढ़ा तो भाई अल्लाह जो है वो तो साकार है और निराकार है। तो क्यों ना मैं एक बार इस ज्ञान को समझूं कैसा है। तो मैं उस भाई को कॉल किया और बोला भाई ये जो तुम पुस्तक लाए हो कहाँ से लाए हो, वहाँ मुझे लेके चलो, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो वो मुझे लेके गया वहाँ पे, और जाने के बाद मैंने उस पुस्तक के बारे में पूछा तो वो बताए कि इस धरती पे जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जो बाखबर संत हैं, जो सारे वेदों में प्रमाणित हैं कि वो संत जो है वो सद्भक्ति मार्ग बता के अपने जो निज धाम हैं वहाँ जाने के मार्ग बताते हैं। अच्छा। और वहाँ जाने के पश्चात जो मनुष्य जो है वापस ना इस कर्म क्षेत्र में नहीं आता, वो वहाँ जरा और मृत्यु नहीं होती। तो मैंने बोला चलो भाई एक बार इस ज्ञान को समझें, और मैंने समझा ये ज्ञान मतलब इतना अच्छा ज्ञान है जिससे हमको इस लोक से छुटकारा मिलेगा। कि आदमी, कई संतों, कई महंतों बोलते हैं कि इस कर्म क्षेत्र में आने के बाद जो कर्म में लिखा हुआ है उसे भोगना ही पड़ेगा, वो कट नहीं सकता।
लेकिन हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं इस कर्म जैसे आपके कर्म में लिखा हुआ मृत्यु भी लिखी हुई है तो भी वो मैं टाल दूंगा। आप मर्यादा में रह के 3 मंत्र का आप भक्ति करो। 3 मंत्र देते हैं बाखबर संत रामपाल जी महाराज जो गीता जी में भी प्रमाणित है, ओम तत्सत। वो 3 मंत्र को भक्ति करने से आप के कर्म में कुछ भी लिखे होंगे वो टल जाएंगे। वो जो कि गीता जी का 17 अध्याय 23 में लिखा है ओम तत्सत। जैसे कि हमारे जितने सारे देवी देवता हैं उनमें से जो प्रमुख होते हैं, एक तो होते हैं मुख्यमंत्री और एक होते हैं प्रधानमंत्री और एक होते हैं राष्ट्रपति। यानी मुख्यमंत्री जो कि ब्रह्म बोला जाता है और प्रधानमंत्री जिसको परब्रह्म बोला जाता है, राष्ट्रपति यानी जिसको पूर्ण ब्रह्म बोला जाता है। जैसे कि हमारे कर्म में अगर कोई भोगना है, अगर मान लीजिए आपने कोई दोष किया और उसी के वजह से अगर आपको फांसी दंड लिखा गया है, लेकिन मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहेंगे तो आपको बचा नहीं सकते हैं ना। अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो आप उस फांसी से मुक्त हो सकते हो। ठीक ऐसे ही ये आपने अभी जो बोला 17 अध्याय 23 के अनुसार सत भक्ति करने से, ओम तत्सत, सत भक्ति यानी पूर्ण परमात्मा अविनाशी राम की भक्ति करने से आपके भाग्य में जो भी कर्मफल लिखा हुआ होगा वो कट जाएगा। वही बात आप बोलना चाहते हो ना जी? ठीक है, आगे बताइए। तो मैंने सोचा कि भाई ये तो गीता जी में प्रमाणित है तो हमारे कुरान में प्रमाणित भी होगा। तो मैंने उन भाइयों से पूछा कुरान में प्रमाणित है इसके बारे में, तो बोलते कुरान में प्रमाणित है। तो मैंने आज तक हमारे धर्म के ठेकेदार तो हमको बताते नहीं हैं। तो बोले नहीं, कुरान में भी इस 3 मंत्र का जायजा किया गया है जो कि अपने फारसी भाषा में उसको ओन सिन का बोलते हैं और वही अविनाशी परमात्मा है, वही अल्लाह है। तो मैंने बोला चलो इस भक्ति को करते हैं और मैंने इस भक्ति किया जिससे मेरे को इतना मतलब अच्छा लगा कि उसमें बताया गया है जो गीता जी में प्रमाणित है। जैसे हमने बताया गया ओम तत्सत, तो उस ओम तत्सत को जपने से पूर्ण मोक्ष मिलेगा। और गीता जी में प्रमाणित बताया गया है कि ये हमारे इस लोक में 3 उत्तम पुरुष हैं, तो ये 2 पुरुष की भक्ति करोगे तो आपको कभी भी मोक्ष नहीं मिल पाएंगे, आप यहीं पे फिर 84 में आओगे। पुरुष यानी जो कि गीता जी का 15 अध्याय 4 में आदि पुरुष यानी परमात्मा लिखा है। यानी उसी पुरुष के बारे में आप बात कर रहे हो या दूसरा किसी के बारे में? उसी पुरुष के बारे में हम बात कर रहे हैं। गीता जी में प्रमाणित है 3 पुरुष के बारे में। तो गीता जी में बताया गया कि जो उत्तम पुरुष हैं, उत्तम पुरुष जो हमारे आदि राम हैं, पूर्ण ब्रह्म, जिनको वेद भाषा में कबीयम बोला गया है और उनका वास्तविक नाम जो कबीर साहब है, उनकी भक्ति करने से हमको पूरा मोक्ष मिलेगा और हम इस मृत्यु लोक में दोबारा नहीं आएंगे। और जैसे कि मैंने देखा भाई ये 3 मंत्र तो आज तक के बारे हमें तो हमारे मौलाना जो है मौलवी काजी ये लोग तो आज तक हमें बताए नहीं। तो मैंने इस भक्ति को ठान लिया कि नहीं, इस भक्ति को मुझे करना है और उस भक्ति को मैं अब हमारे बाखबर संत रामपाल जी महाराज से मैंने दीक्षा लेके वो भक्ति में कर रहा हूँ मैं अभी, और सुचारू रूप से चल रही है भक्ति हमारी। यहाँ आप जो समागम में आए हुए हो आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का व्यवस्था आपको कैसा लग रहा है? यहाँ आने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो कि मैं तो जन्नत में आ गया हूँ। जैसे हमारे मुसलमान भाषा में जन्नत बोलते हैं और हिंदू को भाषा में उसे स्वर्ग बोलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे जितने भाई बहन आए हुए हैं सभी धर्मों से आए हुए हैं यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म से आए हुए हैं यहाँ पे। तो उनके साथ मिलने से मतलब ऐसा लगता है कि ये हमारा एक परिवार है ये, और जो हम अपने परिवार में जाते हैं उतना प्यार हमको मिल नहीं पाता है जितना प्यार इस समागम में मुझे आके मिला है। सभी के साथ हम प्यार से एकदम रहते हैं, सभी के साथ हम एकदम भाईचारे के साथ मिलते हैं। और अपने परिवार में जाने से क्या होता है, हम रुखड़े रुखड़े से रहते हैं। अपने परिवार में उतना प्रेम नहीं मिल पाता है हमको जितना प्रेम हम इस सतलोक आश्रम बैतूल में हमको मिला है। और यहाँ पे हुआ इस प्रकार है क्योंकि हमारे जो बाखबर संत रामपाल जी महाराज हैं ये हमको भाईचारे के साथ रहने का मार्ग बताते हैं कि आपस में भाईचारे से रहो, क्योंकि हम जितने भी यहाँ पे मनुष्य जीव जंतु जितने भी हैं हम उसी अविनाशी परमात्मा के ही बच्चे हैं। अच्छा, इस दुनिया में तो बहुत सारे संत हैं, आज तक कितने कितने संत आए। आप कौन से धर्म में बिलोंग करते हैं?
मैं तो संतों के पास तो गया नहीं कभी, क्योंकि मैं मुसलमान धर्म से बिलोंग करता हूँ मैं, क्योंकि मैं काजी मुल्ला मस्जिदों में जाता था और उनसे हमेशा मुझे कोई अच्छा ज्ञान तो मिला नहीं, क्योंकि कुरान तो पढ़ते थे हम, लेकिन कुरान के बारे में हमें वो समझाते नहीं थे कि कुरान में ये लिखा है, वो लिखा है, इसका मतलब ये हुआ है। बस पढ़ना है, रट्टे लगाना है, हो गया। रोज़ रट्टे लगाते थे, सुना देते थे और उनसे पूछते थे कुछ कुछ बारे में कि अल्लाह कैसा दिखता है, क्या है, क्यों है, कहाँ रहता है, कैसे मिलेंगे। तो वो हमको मतलब संतुष्ट नहीं कर पाते थे कि मतलब अल्लाह है भी या नहीं है। वो पूछता था तो वो बताते अल्लाह तो बेचून है, तुम तो उसको देख नहीं सकते हो। तो मैं बोला जब अल्लाह बेचून है, दिखाई नहीं देता है, तो साधना किस लिए करें? साधना भक्ति क्यों करें? अगर दिखेगा नहीं तो भक्ति क्यों करें? भक्ति क्यों करें हम? जब वो दिखता नहीं है तो भक्ति किसकी करें हम? मिलेंगे कैसे? और हम पैदा हुए हैं, बोलते हैं कि हमको यहाँ से रुखसत होना है तो हमको जन्नत जाना है, वहाँ जाने से हमको दोबारा यहाँ नहीं आना है, उनकी ऐसी परंपरा है। तो मैं बोलता हूँ जब भक्ति हम किसी की कर नहीं सकते हैं तो अब जन्नत जाएंगे कैसे हम? किस किस ने जन्नत गया वो भक्ति करके? आज तक किस किस ने जन्नत गया? वो जन्नत कौन गया? जन्नत तो जा तो रहे बहुत लोग रहे हैं, लेकिन क्या है, जन्नत जो है कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ जाने के पश्चात आदमी को मोक्ष मिल जाए पूरा। जन्नत एक रेस्टोरेंट है, जैसे एक मायने के पकड़ो रेस्टोरेंट है। जैसे हम बहुत पुण्य की कमाई करते हैं, नेकी, जिसको हमारे मुसलमान भाषा में नेकी बोलते हैं। जब नेकी किए तो हम जन्नत जाते हैं, और जन्नत जाने के बाद जितने हम नेकी के गठरी बांध के जाते हैं, वहाँ जाने से हम क्या है उस गठरी को खाली करके आते हैं, बुरी मलाई ख़त्म, फिर वापस भी इस कर्म क्षेत्र में आते हैं। तो हम जन्नत जाने से हमको पूरा मोक्ष नहीं मिल पाता है। आज ये संत रामपाल जी महाराज की विचारधारा सत्संग से ये प्रमाणित हो रहा है, कितना अच्छा प्रमाणित हो रहा है। जिन्होंने अभी जन्नत के बारे में बताया वो गीता जी का 9 अध्याय 21 में स्पष्ट रूप में लिखा गया है। हम लोग स्वर्ग को, विशाल विशाल स्वर्ग लोग को अपने पुण्यों का भोग करने के लिए जाते हैं, यानी इंद्रिय जनित सुख के लिए हमें स्वर्ग जाना पड़ता है और दोबारा इंद्रिय जनित दुख के लिए नरक को आना पड़ता है। यानी ये फाइनल है, पूरा लिखा गया है गीता का 9 अध्याय 21 में, आप देख सकते हो। जो हमारे भाई ने बताया कि उनके मुसलमान धर्म में भी यही जन्नत के बारे में, जो हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग बोलते हैं उसी के बारे में भी लिखा गया है। डायरेक्ट लिखा है कि आप विशाल स्वर्ग लोक को जाओगे, पुण्य को भोग करोगे, पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तुरंत दोबारा इस मर्त्य लोक में यानी 84 लाख जोनी में पटका दिए जाएंगे। चलो बहुत अच्छा लगा, ये संत रामपाल जी का जो ज्ञान की वजह से ये तो मैच हो रहा है जो हिंदू धर्म ग्रंथ में जो है आपके मुसलमान धर्म ग्रंथ में भी वही है। अच्छा ये एक बात बताइए, अभी तो हम बात किए हिंदू धर्म और मुसलमान धर्म के बारे में, यहाँ कौन सा धर्म का प्रचार हो रहा है? यहाँ तो ऐसे कोई स्पष्ट धर्म नहीं है। ये अपना जो है हमारे वाखरबा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख आपके बोलने का मतलब मानविकता धर्म के ऊपर यहाँ चल रहा है। तो हमारे वाखरबा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। ऐसा कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसे हम आपस में ये धर्म है वो धर्म है करके हम लड़ रहे हैं। तो ऐसा कोई धर्म नहीं है, सिर्फ हमारा जो है वो मानव धर्म है, जो प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज जी ने चारों आसमानी पुस्तक जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं वेदों में प्रमाणित करके हमको बताया है कि धर्म के ठेकेदारों ने हमको तो अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, लेकिन हमारा जो मेन धर्म जो वो मानव धर्म है हमारा। सनातन धर्म यानी जिसको मानविकता धर्म बोला जाता है। मानविकता धर्म के अंदर हर पशु पक्षी प्राणी मनुष्य देवता पेड़ पौधे सारे आते हैं। यानी ये जो मानविकता धर्म की गोला घट दिए थे और कोई बोल रहा था सनातन धर्म हम है, कोई बोल रहा है सनातन धर्म हम है, कोई बोल रहा है आदि धर्म, यानी ये हमारा धर्म, चाहे मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, हर कोई बोलता है सनातन धर्म ये है, मूल धर्म ये है। लेकिन मूल धर्म होता है मानविकता धर्म, जिसको सनातनी धर्म बोलते हैं। उस धर्म का जो आज समाप्त हो गया था, बिल्कुल नहीं के बराबर था। इसी कड़ी में एक संत रामपाल जी महाराज ने आके चुनौती का सामना करके आज बहुत ज़ोर से मानविकता धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यही बात बोल रहे हैं ना जी? क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही चीज़ ठाना है कि इस समाज को हम सुधार करेंगे और जो हमारा ये कलयुग चल रहा है इस कलयुग में सतयुग लाएंगे हम। क्योंकि हमारे जितने भी भाई हैं सब
भाईचारे से रहें, और जो लड़ाई झगड़े जो जाति पाति से लड़ रहे हैं ये सारे चीज़ को दूर भगाएं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का एक यही है मिशन हमारा। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ भगत जी कि रामपाल जी का जो ये मकसद जो चल रहा है कि हम लोग तो यहाँ से जाना है, हम लोग कभी ना कभी तो एक दिन मरना है, यहाँ से जाना है। उन्हीं के जो प्रयास चल रहा है कि ये पूरे धरती को स्वर्ग बनाना है, क्या ये संभव हो पाएगा? जी, लगभग तो संभव दिख रहा है, नज़र भी आ रहा है, क्योंकि ये सतलोक आश्रम में जब हम आते हैं ना तो हमको ये सतयुग का पूरा माहौल हमको नज़र आता है, क्योंकि हम एक प्रकार के यहाँ पे बातें करते हैं, एक प्रकार के व्यवहार में रहते हैं, हम सबके साथ भाईचारे के साथ रहते हैं। और हम जैसे हिंदू धर्म में मुसलमान धर्म में ऐसे मिलते हैं, कोई राम राम बोलता है, कोई राधे राधे कोई बोलता है, हमारे मुसलमान भाई में अस्सलाम वालेकुम बोलते हैं। और यहाँ आने के बाद हम जितने भी हैं सब एक ही शब्द में एक ही भाषा में बात करते हैं, सत साहेब भगत जी। तो ये सत साहेब जो भगत जी होते हैं बोलते हैं, तो ये क्या है, सच्चा मालिक का नाम है सत साहेब। ये सच्चे मालिक का नाम लेते हैं, और ये सत साहेब बोलने का जो अर्थ होता है कि हम उस सच्चे मालिक के भक्त हैं, सत साहेब, इसका अर्थ यही होता है। आज हमारे भाइयों ने बहुत बड़ा संदेश हम लोगों के आगे कायम किए कि जो बहुत साल पहले अज्ञान की वजह से मानविकता धर्म का बिखर चुका था, यानी हम अनेक धर्म में बंट चुके थे, कोई हिंदू बन गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ख्रिस्ट बन गया, कोई जैन बन गया, कोई बौद्ध बन गया। लेकिन ज्ञान की वजह से, संत रामपाल जी महाराज का इतना महान ज्ञान की वजह से आज हर एक धर्म अज्ञान का नाश होकर, यानी ज्ञान की वजह से एक धर्म मानविकता धर्म में बंधने जा रहा है। और हमें लगता है कि ये बहुत ही जल्दी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मेरे अनुमान से काफ़ी 3-4 साल में सारे धर्म मिट जाएगा। एक धर्म मानविकता धर्म का सब जोर शोर से पालन करेंगे और एक ही भाषा, एक ही झंडा और एक ही भक्ति पूरे विश्व में चलेगा। क्या ये सत्य है? जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ही बात हमको बताया है कि सद्भक्ति करके इस लोक को पूरा सतयुग का माहौल बना देना है अपने को। और ये धीरे धीरे लगभग हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का 11 सतलोक आश्रम है, और एक ही दिन में 11 आश्रमों में विशाल भंडारा चल रहे हैं। और करीबन हमारे इस भारत देश में 500 से भी ज़्यादा नामदान सेंटर हैं। और इस नामदान सेंटर से क्या होता है, अपने को जैसे कोई भाई बहन जो इस मार्ग में आना चाहता है वो अपने मर्जी से आते हैं, इसमें कोई किसी को कोई दबाव नहीं है। यहाँ पे ना किसी को 1 रुपये नहीं लगते, यहाँ पे सब निःशुल्क है। यहाँ पे यहाँ जितना भी मर्जी आप जितने भी खाना खा लो, दिन भर चाय पी लो, पानी पी लो, आपको एकदम मुफ्त यहाँ पे सभी चीज़। आपका यहाँ का व्यवस्था बहुत अच्छा लगा। हमें आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या अगली बार जब सत्संग होगा, क्या आप अपने जितने भी भाई बहन हैं आपके धर्म के संप्रदाय के, कितने लोग को लेके यहाँ आओगे? जी संगत तो बहुत ही आ रहे हैं यहाँ पे, यहाँ गिनती नहीं, इतनी संगत आ रहे हैं, हम गिनती नहीं लगा सकते। आप अपना कितना भाई बहन को यहाँ लेके आओगे? भाई बहन तो हमारे आ ही रहे हैं, लगभग हमारे एरिया से कम 100-150 भाई बहन आते हैं हमारे एरिया से, जहाँ पे मैं रहता हूँ मैं। और लगभग आने वाले समागम में हो सके तो उससे ज़्यादा भी डबल भी होंगे, क्योंकि दिन ब दिन संख्या बढ़ती जा रही है। चलो, यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी सीख मिली कि ये जो भाई जिनको आज हमने मुसलमान धर्म का आख्या दे दिया था, उसी भाई ने आज, चलो उनके 100-150 भाई कम से कम इस सत्संग में आते हैं। तो आप यहाँ पर आने से आपको यहाँ नफरत मिलता है या प्यार मिलता है? नफरत तो मिलता ही नहीं यहाँ किसी को, यहाँ पे सभी को प्यार मिलता है और भाईचारा से ही सब व्यवहार में रहते हैं। जी, आप आखिरी में क्या बोलना चाहोगे? यानी पूरे समाज जो आपको देख रहे हैं, आपके इंटरव्यू देख रहे हैं, आप आखिरी में उनको क्या बोलना चाहोगे? मेरा तो बोलना एक ही है, क्योंकि अपने सद्ग्रंथों में प्रमाणित है कि सद्भक्ति ही करना है, और कहीं ना कहीं हमको परमात्मा की खोज है।
हर धर्म को परमात्मा की खोज रहती है और हमको बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेना और सद्भक्ति करने के सिवा और दूसरा कोई चारा ही नहीं है अपने को, क्योंकि इनसे भक्ति करने से हमको पूर्ण मोक्ष मिलेगा और नथिंग, मतलब किसी के कोई अदर धर्म में जाओगे तो हमको कभी मोक्ष मिल ही नहीं सकता। धन्यवाद। जी सत साहिब जी।